Welcome to our talk series where we invite industry professionals to discuss about GFRP rebars. Today we have a special guest who runs a renowned private engineering and project management consulting company. हमारे ऑडियंस के लिए आपके और आपके चैनल के बारे में ज़रा बताइए एंड व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. हाय केतकी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल. आपसे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी एंड वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री. So I have a YouTube channel, as you rightly said. My YouTube channel name is Construct India with Tejas Saudi. I have been in this industry for last 8-9 years now. I am working as a consulting engineer for contractors. और जब मैं इन कॉन्ट्रैक्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स के साथ जब काम कर रहा था, सो आई मेजरली वर्क विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स. मैं बहुत सरप्राइज हुआ ये जान के कि आफ्टर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू द GDP. आई प्लान टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं मेरे लिमिटेड नॉलेज से और नॉलेज पाके I try to make small videos. I'll also started interviewing experts from this industry, जिनसे मुझे भी definitely कुछ सीखने मिले. So it is a very simple objective to spread awareness, to educate the people from our industry. Okay. First of all, GFRP is like glass fiber reinforced polymer. Okay. And TMT is a proper steel bar. जैसे नाउ TMT जो बार है, दिस आर स्टील बार, ये तो सभी को पता है जो हमारी इंडस्ट्री से कन्वेंशनल मेथड से काफी सालों से हम यूज करके आ रहे हैं. बेसिकली कोई भी स्ट्रक्चर हो या कोई भी रोड हो, इसमें दो ही मेजर रॉ मटेरियल्स है, एक कंक्रीट है, एक स्टील है. करेक्ट. नाउ रिसेंटली इन इंडिया देयर ये स्टील को रिप्लेस करने के लिए दिस न्यू टेक्नोलॉजी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, GFRP बार्स. एंड आई मस्ट से दैट इंडिया में ये टेक्नोलॉजी काफी लेट आई है, बट ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इंडिया के बाहर, स्पेशली इन द डेवलप्ड नेशंस, ये काफी सालों से काम कर रहे हैं. दे आर इन अ वेरी एडवांस स्टेज. आई मीन, इफ टू बी स्पेसिफिक, इन US 1960 में GFRP rebars were introduced in the structures. So इंडिया में दिस हैज आई थिंक रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन 2019-2020. फिर उसके बाद जाके IRC 137 वाज पब्लिश्ड इन 2022, जिसके बाद GFP हैज बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंडिया. सो मेजर डिफरेंस GFRP और TMT स्टील बार्स में है इसके रॉ मटेरियल में. TMT स्टील बार्स आर नॉर्मल स्टील बार्स, whereas GFRP is a glass fiber. So basically FRP is what a mixture of fiber and polymers. और इसमें फाइबर अलग अलग तरह के हो सकते हैं. ग्लास फाइबर्स आर इकोनॉमिकली एज वेल एज टेक्निकली वायबल सॉल्यूशन, इसलिए GFRP जो ग्लास फाइबर है वो ज्यादा यूज हो जाता है. यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है बेसिकली वो ग्लास है, वहां पे स्टील है. अगेन there is a biggest difference I must say in GFRP और स्टील में is the cost. GFRP bars are very much economic. उसके बाद GFRP bars are lighter than your normal TMT steel bars. And because वो lighter है तो उसके काफी सारे benefits हैं, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग काफी इजी हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी कम हो जाती है. बाहर के देशों में ये सुपर स्ट्रक्चर्स में भी यूज होता है. तो अगर ये सुपर स्ट्रक्चर्स में हम यूज करते हैं तो सुपर स्ट्रक्चर का वेट लाइट हो जाता है. GFRP के बारे में हमने देख लिया. कंसिडरिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रोड्स, हाईवे और ब्रिजेस में इसके क्या क्या फायदे हैं, आप बता सकते हैं? हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने NHAI में इसको अप्रूवल दिया है, तो ये किस किस एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो सकता है, हो रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने जो GFRP बार्स यूज करने के लिए इंडिया के प्रोजेक्ट्स में जो अप्रूवल दिया है, दैट इज फॉर ऑल द स्ट्रक्चर विच आर along the road and not across the roads. जहाँ पे काफी सारा TMT स्टील बार्स करंट कंडीशन में यूज हो रहा है, जो आप इजीली GFRP बार्स में रिप्लेस कर सकते हो, which will save a lot of cost for the contractors.
सालों से टीएमटी रीबार्स हाईवे कंस्ट्रक्शन में यूज किए जा रहे हैं। अब जीएफआरपी से रोड्स के जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो इसमें परफॉर्मेंस का क्या डिफरेंस आप देख पा रहे हैं? जीएफआरपी बार्स लाइटर होने के बावजूद दे आर स्ट्रेंथ उनकी ज्यादा है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन स्पीड है, ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हम कहते हैं, वो काफी ज्यादा है इसमें, जिसके कारण कंस्ट्रक्शन स्पीड बढ़ती है। अगर आप इसके स्पेसिफिक शेप्स, अगर आपको कुछ करने हैं, तो आप वो डिजाइन में करके आप, जब वो मैन्युफैक्चरिंग होता है जीएफआरपी गार्स का, तभी आप उसको स्पेसिफिक शेप्स में बनवा सकते हो, जिसके कारण आपका साइट पे जो बेंडिंग शेड्यूल है, दैट कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ द लेबर्स, और उसमें आपकी जो क्वालिटी है वो भी इसमें काफी अच्छी हो जाएगी। ओके, सो आप कहना चाहते हैं जो एनएचएआई का गोल है टू बिल्ड इंटेंस नेटवर्क ऑफ roads and highways throughout India, that can be achieved faster because project timeline is reduced due to use of GFRP. 100%। इंडिया में ये अभी आया है, तो वी आर यूजिंग ओनली दिस जेपीआरपी बार्स इन लिमिटेड स्ट्रक्चर्स कि ड्रेन्स और क्रैश बैरियर्स में यूज करें। बट जीएफआरपी बार्स कैन बी यूज्ड इन लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। वी कैन आल्सो यूज देम इन द कलवर्ट्स, पाइप कलवर्ट्स, बॉक्स कलवर्ट्स, इसमें जो जिसपे ऊपर इतना, क्या बोल सकते हैं, लोड नहीं आता है जिन स्ट्रक्चर्स पे, तो वो स्ट्रक्चर्स में वी कैन स्टार्ट यूटिलाइजिंग। और जब ये धीरे धीरे होगा, एनएचएआई का बोलो या मिनिस्ट्री का गोल है to complete the projects faster, that can be definitely achieved with such kind of new materials. Okay. एफआरपी रीबार बोले तो 5 बार।